नमस्कार, बोधे टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अल्टरनेटर का सीरीज 1 करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे अल्टरनेटर का परिचय और उसका उपयोग। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सीरीज। आज का जो सीरीज हम लोग शुरुआत करेंगे वो करेंगे आज का प्रश्न से। तो देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो आज का प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, कि अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आज का जो प्रश्न है वो है कि अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है, अगर नहीं आता है तो इसका जवाब जो है इस वीडियो के अंत में देने वाले हैं। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं अल्टरनेटर का परिचय। अल्टरनेटर बेसिकली क्या है ना, एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। अल्टरनेटर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल मशीन है। मशीन है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटर क्या है? एक मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल मतलब हम रोटेट कराते हैं उसको, रोटेशन देते हैं, जिसके और उसके बाद हमको क्या आउटपुट में क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। ठीक है, ये क्या है? हाँ, ये कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि कैसे होता है। देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये है मैग्नेट। क्या है? मैग्नेट है। ये मैग्नेट का दूसरा जो है, ये मैग्नेट का सेकंड पोल है। मैग्नेट का क्या होता है? दो पोल होता है। यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट दिखाया गया है। बेसिकली रियल जब आप अल्टरनेटर की बात करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे समझने के लिए फिगर बनाया गया है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इस ये जो दिखाया गया है, ये कंडक्टर का, ये जो है आर्मेचर का बाइंडिंग दिखाया गया है। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये, और इसका एक छोर जो है एक स्लिप रिंग से जुड़ा हुआ है, और दूसरा छोर जो है ना, वो दूसरा स्लिप रिंग से जुड़ा हुआ है। दो छोर है, इसके लिए दो स्लिप रिंग इस्तेमाल किया गया है। और देखिए, यहाँ जो है ये स्लिप रिंग को ब्रश से कनेक्टेड करके, ब्रश से कनेक्ट आउटपुट लिया गया, और आउटपुट को क्या किया गया? लोड द्वारा जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये बाइंडिंग को, ये आर्मेचर को रोटेट कराया जाता है, ठीक है, रोटेट कराया जाता है, मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल एनर्जी दिया गया। मैकेनिकल एनर्जी दिया गया, तो यहाँ आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होता है। ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को में जनरेट करता है। और कौन सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी? एक्चुअली ये जो करता है ना, एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है, एसी में करता है। ठीक है, ये कैसे एसी में करता है, वो भी हम आगे समझेंगे। अभी भी हम लोग सिर्फ परिचय समझ रहे हैं। बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एसी एनर्जी में मतलब कन्वर्ट करता है। एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट को हमको आउटपुट में मिलता है। तो ये हो गया हमारा इनपुट, और ये हो गया आउटपुट। ठीक है, इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी दिया जाता है और आउटपुट में एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, प्राप्त होता है। ठीक है, फिगर से भी थोड़ा समझ सकते हैं इसको। ये फिगर दिखाया गया है कि इसमें देखिए पार्ट है। इसको बेसिकली दो मेन जो पार्ट है ना इसका, एक चीज मैं बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर कर लीजिए। अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला जो है ना काफी बुलंद होता है, और कोशिश मैं करता हूँ कि आपके लिए मैं लगातार काम करता रहूँ। तो आप कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, बेसिकली इसमें जो होता है ना, दो पार्ट होता है। भाग जो होता है, ऐसे समझते हैं इसको, यहाँ पे इसमें दो पार्ट होता है। भाग कितना होता है? एक्चुअली पेन आज मेरा डिस्चार्ज हो गया है, इसलिए थोड़ा अच्छा काम नहीं कर रहा है, लिखा नहीं रहा है, समझिएगा। ठीक है, एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। ठीक है, इसका क्या होता है? दो भाग होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मान लीजिए हम इसको स्टेटर कह रहे हैं, स्टेटर, और दूसरा भाग जो होगा वो रोटर होगा। ठीक है, दूसरा भाग रोटर होगा। इस ये सॉफ्ट पे स्थिर रहेगा, और रोटर में ही बाइंडिंग रहेगा, और स्टेटर में भी बाइंडिंग रहेगा। फिर इसको रोटेट कराया जाएगा, तो ये क्या करेगा? आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। ठीक है,
जैसे इसमें दिख रहा है, ये देखिए ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये रोटर है, और बाकी जो पार्ट है वह स्टेटर है। और बाकी जो हम पार्ट है ना, योक पोल क्या होता है, फील्ड बाइंडिंग क्या होता है, आर्मेचर बाइंडिंग क्या होता है, कम्यूटेटर क्या होता है। एक्चुअली कम्यूटेटर नहीं, ये एक्चुअली क्या है ना, ये डीसी मशीन का आ गया फिगर, ठीक है, इसको नहीं ध्यान दीजिएगा। ये कम्यूटेटर उसी में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा आप इसको समझिए कि ये इसका जो पार्ट होता है दो होता है, एक स्टेटर होता है जो स्थिर रहता है, और रोटर होता है जो कि मूवेबल होता है। ठीक है, रोटर को रोटेट कराया जाता है, और आउटपुट जो है स्टेटर में हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होता है। तो समझे, अब इसको हम थोड़ा सा परिभाषा से समझने की कोशिश करते हैं। पहले दिखता कैसा है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जो देख रहा है ना, ये भी अल्टरनेटर है, ये भी अल्टरनेटर है। ये जनरली आप देखे होंगे, ये अल्टरनेटर सबसे ज्यादा कॉमन यूज में फंक्शन में होता है, जब घर घर में या गांव में शादी ब्याह होता है या कॉलोनी में होता है, तो ये इस प्रकार का जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये अल्टरनेटर होता है जो कि एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्मिनल बॉक्स। ये जो दिख रहा है ना, ये फिगर में लास्ट में दिख रहा है, ये क्या है, जनरेटिंग पावर स्टेशन जहाँ पे होता है, जहाँ पे हाई पावर जनरेट किया जाता है, वहां पे इस प्रकार का अल्टरनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है ना, ये वाहन में इस्तेमाल किया जाता है। वाहन में आप देखे होंगे इस प्रकार का अल्टरनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली स्ट्रक्चर अलग अलग है, रिक्वायरमेंट के अनुसार स्ट्रक्चर को बनाया गया है, बाकी प्रिंसिपल जो है और वर्किंग जो है वो सेम है दोनों का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको भाषा से समझ लेते हैं कि अगर भाषा में लिखने की जरूरत हो या समझने की जरूरत हो तो कैसे समझेंगे। ठीक है, अल्टरनेटर एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है। हाँ, इसको एक ध्यान रखिएगा, ये अल्टरनेटर को एसी जनरेटर भी बोला जाता है। इसको क्या कर बोला जाता है, एसी जनरेटर। बेसिकली जनरेट जो कर रहा है ना, ये एसी करंट जनरेट कर रहा है, इसलिए इस अल्टरनेटर को एसी जनरेटर भी बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है जो विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का एसी जनरेटर है। क्या है, ये एक प्रकार का एसी जनरेटर है जो यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अल्टरनेटर में एक रोटर और एक क्या होता है, स्टेटर होता है। इसमें दो पार्ट होता है, एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, किसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं, बेयरिंग बेयरिंग के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। यह यह जो है कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रिंसिपल पे कैसे काम करता है वो हम बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट सीरीज में हम बात करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद समझेंगे हम इसके बाद समझेंगे हम इसका कार्य और सिद्धांत और कार्य प्रणाली। ठीक है, वो अगला सीरीज में समझेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ समझिए कि ये जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इसका प्रिंसिपल जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटर में एक रोटर और एक स्टेटर होता है जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं। रोटर में एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जो एक डीसी विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, जब रोटर को घुमाया जाता है, जब क्या करता है, इसका रोटर को घुमाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र जो है स्टेटर में एक विद्युत धारा उत्पन्न करता है। जब रोटर को घुमाया जाता है तो स्टेटर बाइंडिंग जो होता है उसको काटता है, और स्टेटर में क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है, या इसको कह सकते हैं एसी वोल्टेज उत्पन्न होता है, जो कि आप लोड से कनेक्ट करेंगे तो एसी करंट फिर उत्पन्न करेगा, जो एसी विद्युत धारा के रूप में प्राप्त होता है, कहाँ, आउटपुट में। ठीक है, हाँ चलिए उपयोग समझ लेते हैं इसका। उपयोग है कहाँ, वाहन में उपयोग किया जाता है, उद्योग में उपयोग किया जाता है, घरेलू उपयोग किया जाता है, पावर सिस्टम में। पावर सिस्टम में कहाँ पे उपयोग किया जाता है, जब हम पावर को जनरेट करना होता है, हैवी पावर को जनरेट करना होता है, तो पावर सिस्टम में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पावर को जनरेट करने के लिए। जो हमारे घर में सप्लाई आता है ना, कहीं जनरेटिंग स्टेशन पर पावर जनरेट होता है, फिर ट्रांसमिट होता है, फिर हमारे घर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। घरेलू उपयोग में जैसे मान लीजिए फंक्शन है, तो फंक्शन में जब हम शादी विवाह है या कोई किसी प्रकार का फंक्शन, तो अल्टरनेटर को लगा करके हम लोग क्या करें, लाइटिंग के लिए, साउंड के लिए हम लोग अल्टरनेटर का इस्तेमाल करते हैं। उद्योग में क्या होता है, उद्योग में भी लाइटिंग के लिए होता है, या इंडक्शन मोटर, मान लीजिए सप्लाई चला गया, इंडक्शन मोटर चलाना है, तो उसके लिए भी अल्टरनेटर का उपयोग हो जाता है। और वाहन में आप जनरली आप देखे होंगे, छोटा छोटा वाहन है, बड़ा बड़ा वाहन है, उसमें भी अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका बहुत बड़ा उपयोग है और बहुत अच्छा चैप्टर है। आप उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो है इस सीरीज का सारे वीडियो आप देखेंगे
तो चलिए अब हम चलते हैं अगले जो है पड़ाव है उसकी ओर चलते हैं। आज का प्रश्न है अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो इसमें हम एक जगह बात कर रहे थे, ये जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना, आंसर है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन कौन दिया है, फैराडे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, जिसको हिंदी में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत कहा जाता है। ये कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत कौन दिए हैं, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, तो आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।